हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सब ठीक ठाक हैं? तैयार हैं? एकदम जल्दी से तैयार हो जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है और धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने वाली है। चूँकि यहाँ पर जो क्लास अभी होना है एकदम जीरो लेवल की बातों को स्टार्ट करते हुए हम धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे और वही सब बातों पर चर्चा होगी जो फिजिक्स में प्रत्येक दिन आपके सामने उपयोगी होगा। तो तैयार हैं आप लोग? जल्दी से यस करिए। यस, तैयार हैं? तो चलिए, आप सभी बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है और हार्दिक स्वागत है और मन लगाकर स्वागत है, क्योंकि आप मन लगाकर पढ़ने बैठ। जैसे मैंने आपको आज सिखाया था सभी बच्चों को कि जहाँ तहाँ बैठ के क्लास नहीं करेंगे, आपको क्लास करना है तो आप एकदम डिसिप्लिन में क्लास करेंगे। कहा था मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रख के टेबल पर कॉपी कलम लेके बैठ के पढ़ेंगे, ये मानकर कि मैं सर के सामने बैठ कर पढ़ रहा हूँ। ये फीलिंग्स के साथ आप पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, जब सभी बच्चों ने मेरे बातों का पालन किया होगा और उसके अनुसार आप अपना काम कर रहे होंगे, तो चलिए बिना लेट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में हमारा सबसे पहले बातें स्टार्ट हो रही है कि पिछले क्लास में जितनी बातों पर चर्चा हुई थी उस बातों पर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लें हम लोग, तब फिर हम लोग न्यू फार्मूला आपको देंगे और न्यू कंसेप्ट देंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा क्वेश्चन और आपसे जवाब चाहूँगा। आप सभी बच्चे हमको सबसे पहले बताओगे, कौन बताओगे ये भी देखेंगे। साइन 150 डिग्री का मान कितना होगा, सबसे पहले कौन बताएगा? जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी बच्चों। जुड़ने के साथ क्लास जुड़िए और लाइक कीजिए। लाइक करने में देरी नहीं और मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए फास्टली। चलिए, मेरे सामने भी बैठे बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी जवाब दे रहे हैं। अब देखते हैं ऑनलाइन वाला जीतता है कि ऑफलाइन वाला जीतता है। देखते हैं कौन जीतता है। चलिए, ऑनलाइन में एक बच्चों का जवाब आया है। प्रियांशु राज यादव जी 1/2, संजीत कुमार 1/2, सौरभ यादव जी ने -1 का दिया है। श्रीकांत ने कहा है हाफ। हाफ 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 सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। लगता है कि निश्चित रूप से हम लोगों ने फॉलो किया है और निश्चित रूप से सही जवाब है। तो चलिए, मैं आपको चेक कर लेता हूं कि आपका जवाब सही हुआ या नहीं। इसको मैं दो तरह से सोच सकता हूं यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में। एक रास्ता मेरे पास ये है कि सर मैं इसको साइन 90 + 60 लिख सकता हूं। तो साइन 90 + 60, तो थीटा के स्थान पर 60 है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री हो जाएगा और कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है। साइन 30 के बराबर होता है और ये वैल्यू हमारा हो गया हाफ। ये एक रास्ता था सोचने का। ये एक रास्ता हमारा सोचने का है, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन 90 - थीटा या प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको सिखाया था और ये भी सिखाया था मैंने, यदि साइन और कॉस का दो एंगल का सम इक्वल हो जाता है, 90 हो जाता है, तो वह साइन के बराबर हो जाता है। तो उस आधार पर भी मैंने यहाँ लिखा 60, यहाँ क्या लिखा 30, दोनों का सम कितना है 90, तो साइन 60 बराबर साइन 30 हम लोग सोचेंगे, आंसर मिल गया। अब हमारे पास एक कंसेप्ट मिला था, उसका भी उपयोग करने सीखेंगे हम लोग। एक कंसेप्ट और आपको दिया था, वो याद है आपको? वो कंसेप्ट था आपका साइन 180 - थीटा। इसके आधार पर भी लिख सकते हैं साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपका हुआ, इसके आधार पर भी सोच सकते हैं। तो इस पे सोचेंगे, साइन 150 को आप लिख पाओगे साइन 180 में कितना घटाना होगा, 30 डिग्री घटाना होगा। तो गौर करके देखोगे सर ये प्लस है, साइन 30 डिग्री हो गया, डायरेक्ट हो गया हाफ। आया बात समझ में आपको? यस सर। तो दोनों रास्ता आपके सामने है, गौर से देखिए दोनों का आंसर सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो सर यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों का आंसर आपका एकदम सेम हो गया। तो चलिए, आपने जवाब सही दिया, सही सीख दिया।
फिर क्वेश्चन बदल रहा है आपका, और क्वेश्चन बदल कर आपके बीच आंसर होगा। क्वेश्चन होगा मेरा cos 135 का वैल्यू कितना हो, जल्दी सोच के बताइए। जल्दी सबसे पहले कौन बताता है, देखते हैं हम लोगों को। सारे बच्चे जुड़िए, सारे बच्चे जल्दी जुड़ जाइए, और जितने बच्चे क्लास जुड़ते जा रहे हैं लाइक कर दीजिए फटाफट। तो हमारे जवाब आ गए हैं ऑफलाइन बच्चों से, ऑफलाइन ऑनलाइन का भी जवाब आ गया है, नहीं आया है अभी। जल्दी से ऑनलाइन वाला बच्चा जवाब दीजिए। तो चलिए, ग्रेजी बॉय सचिन ने लिखा है 1/√2, संजीत ने लिखा है 1/√2, प्रियांशु राज यादव ने लिखा है -1/√2, ललन कुमार ने लिखा है -12। ललन कुमार, लगता है तुम गड़बड़ हो गए। चलिए आइए मैं देखता हूँ ऑफलाइन में क्या जवाब है आप लोगों का जी। -1/√2 लगता है, यस सही जवाब है। आप लोगों ने क्या सोचा, sin 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो कॉस क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कॉस का जो आंसर आएगा आपका माइनस में आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सोचूं, कॉस 180 -45 डिग्री कर सकते हैं क्या? 180 में 45 घटाएंगे आपका 135 डिग्री आएगा। तो आप इसका उपयोग करोगे। यदि 180 करके तोड़ते हैं तो कॉस नहीं बदलेगा, कॉस में ही रहेगा, लेकिन माइनस में आंसर में आएगा -cos45 डिग्री। माइनस क्यों लिखा, मैंने अभी बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कॉस जो रिजल्ट लिखेंगे और आएगा 180 - 45, तो ये हो गया cos 45, और cos 45 हमारा हो जाएगा sin 45, और ये दोनों बराबर होता है, ये हो गया -1/√2 योर आंसर। आपने ऐसे सोचा। आपके पास दूसरा हथियार भी ये सोचने का है, और दूसरा हथियार क्या था, cos 135 को आप लोग लिख सकते हो cos 90 + 45 डिग्री। तो cos 90 + 45 जो हुआ, इसका जो रिजल्ट आएगा 90 में जहां होगा cos बदल जाएगा, cos बदल के हो गया sin 45, sin 45 आपका हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो sin 45 हो गया माइनस में, तो -1/√2 आपका हो गया आंसर। तो चलिए, इस तरह से हम लोगों ने सोचना सीख लिया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसका जवाब हम बच्चे लोग दे सकते हैं। क्या तैयार हैं आप लोग? सारे बच्चे सीख लिए इसको? तो सर सीख लिए जरूर। हम लोग थोड़ा सा इसी तरह से स्टेप को बढ़ाते जाएंगे, नया नया क्वेश्चन सीखते जाएंगे। अब हमारे सामने एक कुछ नया प्रॉब्लम आ सकता है। आ सकता है, हमको कोई पूछ देगा सर sin 560 डिग्री का मान, sin 540 डिग्री का मान, यदि ये सब क्वेश्चन आ जाए तो क्या सोचेंगे हम लोग? तो चलिए आइए मैं सोचने के लिए आपको सिखा रहा हूं। यदि आपको कहीं पर बड़ा एंगल आ जाए, तो बड़ा एंगल आ जाए तो उसमें आपको देखना है कि 90 से उसमें डिवाइड करके देखेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे डिवाइड करने के बाद वो जो रिजल्ट सम संख्या आता है कि विषम संख्या के बाद यदि रिजल्ट विषम संख्या आ जाए तो कहेंगे साइन बदल जाएगा कॉस में, और यदि सम संख्या आएगा तो सर साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वो किस फर्स्ट सेकंड 4 5 6 किस में आएगा, उसके अनुसार हम लोग उसमें माइनस का सोचेंगे। अब मैं उसे देखता हूँ, कोई एग्जांपल लेके चलता हूँ। यदि मेरे पास किसी इंसान ने पूछ दिया साइन 330 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसको सोचने के लिए तरीका होगा कि मैं इस 330 में भाग दूंगा 90 से। तो 90 से भाग दूंगा तो आप देखिए गौर से, 9 × 27 कितना हो जाएगा, 9 × 27 270 होगा, 9 × 36 नहीं होगा, 3 बार में कटेगा, तो 3 × 90
प्लस हो जाएगा ये 60। जल्दी सोचिएगा हाँ या ना। 330 को आप बांटना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे 9 तिया 27, 270, 270 में 60 जोड़ेंगे तो 330 के बराबर होगा। मतलब इस तरह से बांट के देखे तो 90 को गुना तुमने किससे किया, 3 से किया, तो 3 तुम्हारा क्या हो गया, विषम संख्या, ऑड नंबर हुआ। जल्दी बोलो हाँ या ना। ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या हो गया। इसका मतलब ये साइन बदलेगा कॉस में, साइन बदलेगा किसमें, कॉस में। तो ऐसे स्थिति में हम बच्चे यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे क्या, अरेंज करेंगे साइन 90 तो 3 है, तो 3 बताएगा तुमको। यदि यहाँ 3 आ गया तो किस क्वाड्रेंट में ये एंगल होगा, तो यदि 3 आ गया तो कहेंगे किस क्वाड्रेंट में आया, तो हमको 3 के बाद जो आगे एक स्टेप होता है उसको यूज करना है। तो 3 के आगे क्या होगा, 4। मतलब हमारा यहाँ पर ये 330 डिग्री जो कोण है, तो ध्यान दीजिएगा गंभीर होके। इसको मैंने सिखाया था फर्स्ट, इसको सिखाया था सेकेंड, इसको सिखाया था थर्ड, इसको सिखाया था फोर्थ। तो गौर से देखना है, यहाँ पर भाग देने में कितना आया, 3 आया। तो 3 आया तो 3 इंटू 90 270 हो गया, प्लस 60, प्लस कुछ एक्स्ट्रा है तो वो आ जाएगा। 3 है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, प्लस कुछ नहीं रहता तो थर्ड में बोलते, लेकिन प्लस कुछ आ गया तो वो किस में चला जाएगा, चला जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान हमारा क्या होता है, साइन थीटा का मान निगेटिव होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको इस तरह से अरेंज करके चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, इसको कैसे लिखूंगा सर, तो साइन 33 को अभी सोचने सिखाया था, तो क्या सोचा आपने, 3 इंटू 90 प्लस 60, सोचा कि नहीं सोचा। तो 3 इंटू 90, इससे मैंने क्या समझा, इससे सोचा कि साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा। यदि 3 आ गया विषम संख्या तो साइन बदल जाएगा कॉस में, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा कॉस। क्या रिजल्ट हो जाएगा, कॉस। और यहाँ पर जितना एंगल है वही लिखेंगे आप 60। एक चीज हो गया, प्लस ये साइन जो इतना लिखा आपने 330, यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, क्या आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन का मान किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ पर आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस। तो साइन 330 डिग्री बराबर आप इस तरह से सोचकर किसके बराबर लिख दिया, 60 के बराबर लिख दिया, आगे में माइनस लिखा, तब इसका रिजल्ट आपका हो जाएगा माइनस कॉस 60 का मान सबको पता है, माइनस कॉस 60 साइन 30 के बराबर। तो यह हो जाएगा फिर साइन 30 डिग्री सोच सकते हैं, 60 और 30 90, तो कॉस हो जाएगा साइन में। तो इस तरह से हमारा जवाब हो गया सर, माइनस साइन 30 का मान हो गया माइनस साइन 30 हो गया हाफ। तो आपका आंसर हो गया माइनस हाफ। तो ये बड़ा से बड़ा एंगल का मान निकालने के लिए यह सोचने का एक तरीका है। तो चलिए और मैं एग्जांपल देके आपको सिखाने का कोशिश करूंगा तुरंत। तो एक एग्जांपल आपने देख लिया, अब बड़ा लेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे, फटाफट लिखेंगे, एकदम फुल कंसंट्रेट होकर सीखने का कोशिश करना है। क्वेश्चन है बोलिए, और नीचे करना था। जल्दी से, लिखने में देरी एकदम नहीं करना है, फटाफट लिखना है। और यहाँ लिखने से ज्यादा कोशिश करना है सीखने पर, कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या आप उसको सीख पा रहे हैं। दो तीन एग्जाम्पल दूंगा मैं। चलिए रेडी हैं, यस सर। चेंज करता हूं, क्वेश्चन बदलता हूं, आप जवाब देने का कोशिश करेंगे, राइट। क्वेश्चन बदलूं, यस। चलिए गौर से, मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं। आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, भाई चेंज नहीं करूंगा, ज्यादा सिंपल रखता हूं मैं। कॉस
कॉस 300 डिग्री का मान बताइए आप लोग। सीखना है तो एग्जाम्पल देते जाऊंगा, आपको सोचवाते जाऊंगा, यहाँ पर सीखना है, क्योंकि का तरीका कुछ अलग होगा, मैथमेटिक्स वाला सोचने का बताने का तरीका अलग होता है। मुझे शॉर्ट में सोचकर जल्दी से जवाब देना है फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो चलिए आइए। तो मैं आपको सोचने के लिए सिखाया था कि सर 300 में हम भाग देके देखेंगे 90 से, तो भाग देंगे तो कितना बार भाग लगेगा, 3 ही बार में भाग लगेगा, लेकिन पूरा नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो 3 इंटू 90 करेंगे 270, 270 में और क्या जोड़ना पड़ेगा, 30 जोड़ना पड़ेगा सर। तो 970 प्लस 30 आएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, कॉस 3 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। सर ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ 3 है, तो 3 के अलावा भी तो प्लस कुछ हो गया है ना, प्लस कुछ नहीं होगा तो थर्ड बोलेंगे। आपके सामने आ रहा एग्जाम्पल तुरंत। तो ये 30 प्लस हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी बच्चों को पता है कि कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये फोर्थ है, तो यहाँ पर कॉस आपका जो आया वो पॉजिटिव होना है। तो कॉस यदि पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ से सोचने का तरीका चेंज। तो यहाँ पर से क्लियर है, क्या ये कॉस साइन में बदलेगा या नहीं, या सुनो में जवाब दीजिए। इस कंसेप्ट के आधार पर, ट्रिक के आधार पर मैंने बताया था 90 इंटू 3 हुआ, 3 विषम संख्या, ऑड नंबर आया तो कॉस बदलेगा साइन में। तो पहला काम मैंने कॉस को बदल दिया साइन में, और यहाँ जितना एंगल है उसी को लिख देना है, यहाँ पर लिख दिया आपने। अब देखिए गौर से, अब चेक करना था कि ये फोर्थ में आया, फोर्थ में कॉस का वैल्यू किस में आता है, पॉजिटिव में। थोड़ा सा वेट करेंगे, लाइट का डिस्टरबेंस के कारण आपका क्लास बंद हो गया है। तुरंत 1 मिनट में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी से। जल्दी से प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट। लाइट डिस्टर्बेंस के कारण आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं तुरंत कनेक्ट कर रहा हूँ, तुरंत कनेक्ट कर रहा हूँ, हड़बड़ नहीं करेंगे आप लोग। सौरभ कुमार गौर से सुनिएगा, गौर से। मैं एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल दूंगा आपको, मैं समझाने का गारंटी लूंगा, लेकिन सुनिएगा कंटिन्यू, तब आपस में अगल बगल वाले से गप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए रेडी हैं आप लोग, जस्ट 1 मिनट, आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, बोर्ड डिस्कनेक्ट हो गया था। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था गौर से देखिएगा, अभी वो क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगा जल्दी से। चलिए आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, तैयार हो जाइए जल्दी से। अभी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था, कॉस 300 डिग्री पूछा गया था, नहीं? तो कुछ बच्चे ने बोला था सर समझने में दिक्कत हुआ। प्लीज उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि एकदम कंफर्म गौर से इसको सुनिएगा, जरा सा भी एकदम गहराई से सुनिएगा। कॉस 300 डिग्री को मैं बांट रहा हूं, तो बांटूंगा तो 2-3 चीज सोचूंगा। हड़बड़ा कि नहीं, मैं आराम से अब जरा सा बोलता हूं, आप लोगों को लगेगा जिसको दिक्कत है समझ जाइएगा। 3 चीज सोचना पड़ता है कि जिसका भी वैल्यू निकालना है वह किस क्वाड्रेंट में आएगा,
और जब फार्मूला को तोड़ेंगे साइन कॉस में बदलेगा या नहीं उसको सोचना पड़ता है। और तीसरा चीज सोचना पड़ता है वह प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो इसको सोचने के लिए मैंने आपको 300 को सोचने के लिए इस तरह से समझाया था कि 300 में आप 90 से भाग दे के देखो। तो 90 से भाग दोगे, सब बच्चों को पता है कि 90 से भाग दोगे तो 3 बार में खाएगा, 270 होगा, बच गया कितना, 30 बच गया। तो आप लिखोगे ना 300 को, अगली बार समझ जाइएगा गारंटी, 90 गुना 3 प्लस 3, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब इसमें क्लियर हो गया होगा। अब ये 3 जो आता है इस 3 के बारे में सोचना है कि ये 3 मेरा विषम आया कि सम। विषम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड। ऑड आ जाने का मतलब ये साइन बदलेगा किसमें, कॉस बदलेगा किसमें, साइन में बदलेगा। इस चीज से मैं यही पकड़ता हूँ। यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, 4 5 6 3 2 1 आएगा, उसी को देख के समझेंगे बदलेगा या नहीं। यदि विषम आएगा तो चेंज होगा, विषम आएगा तो चेंज होगा। लेकिन यदि यदि ये सम होता, इवन नंबर होता, इवन नंबर होता तो कहते नो चेंज। क्या कहते, नो चेंज। चेंज होता ही नहीं, साइन साइन में रहता, कॉस कॉस में रहता। आई बात समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 300 को मैं लिख रहा हूँ 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री, ऐसे सोच रहा हूँ मैं। तो साइन को पहले, कॉस को पहले हम लोग देख लिए कि ये बदलेगा कॉस साइन में। तो चलिए बाद में, अभी पहले मैं लिखूंगा इसको। कॉस 300 को बांटे थे आप इस तरह से, तो उसको लिखेंगे 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री कर दिया आपने। तो ये इस 3 को देख के मैं समझ गया कि मेरा ये बदलने वाला है। 3 यदि ऑड नंबर आया है तो साइन कॉस बदलेगा किसमें, साइन में। कॉस को बदला किसमें, साइन में। और यहाँ जितना बड़ा एंगल होगा वही एंगल लिखेंगे आप यहाँ पर। मतलब 300 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री। यही करने का जरूरत है। अब यहाँ पर प्लस माइनस भी सोचना था। तो प्लस माइनस सोचने के लिए आपके पास मैंने कंसेप्ट दिया था कि ये सोचो कि किस में आएगा, ये तुम्हारा फर्स्ट में आएगा कि सेकेंड में आएगा कि थर्ड में आएगा कि फोर्थ में आएगा। तो ये जो आपने देखा 300 एंगल, तो 90 इंटू 3 तो थर्ड में आना चाहिए। यदि यहाँ पर 0 रहता, 90 प्लस 30 प्लस 0, तो ये थर्ड में आ जाता इसमें। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर आपका 30 है, मतलब इससे आगे भाग जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। और फोर्थ में आने का मतलब फोर्थ में कॉस का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। इतना काम यदि सोचा तो मेरा काम क्लियर हो गया। अब साइन 30 का मान ब्रह्मांड में सारे बच्चे जानते हैं, आपका आंसर हो गया प्लस हाफ। तो ये स्टेप आपने देखा। और एक दो क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जल्दी सोच के तुम लोग जवाब देना। मैं पूछता हूं आपसे, कॉस 270 डिग्री का मान क्या होगा। तो यदि 270 कहेंगे तो मैं सोचूंगा ना उसी तरह से, 90 में भाग देंगे 270 से तो 3 बार में पूरा कट गया सर, शेष क्या बच गया, 0। तो इसको आप क्या लिखोगे, कॉस 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 प्लस 0, ऐसा लिखेंगे कि नहीं। तो देखिए इंटू 3 है तो इवन नंबर, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, तो कॉस बदलेगा साइन में। कॉस बदलेगा किस में, साइन में बदलेगा सर। और यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब प्लस में होगा कि माइनस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट वो निगेटिव होगा। तो इसके आगे क्या लिखना था हमको, माइनस। लेकिन कोई फायदा नहीं, साइन 0 0 प्लस लिखे माइनस लिखे मतलब नहीं। तो इसका आंसर ही हो गया कौन सी, 0 हो गया। ठीक है, बहुत सुंदर बात। इतना बात आपने इसको देख लिया। अब गौर से देखिएगा, इसको नहीं रहने देते हैं, पूरे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज में बदल दूंगा, फिर बाद में इसको गौर करके सोचिएगा। यहाँ लिखा कि यदि सम होता तो ऐसा होता, यहाँ सम है नहीं। अब मैं आपको एंगल बदल के पूछ रहा हूं, अब तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए।
-1 लिख दिए, क्यों भाई? चलिए, एकदम सही सही जवाब आप लोग का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करता हूं, मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन को। सोचवाएंगे, इतना सोचवाएंगे कि आपसे आप सारे बच्चे सोचने सीख जाइएगा। तो चलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, साइन 360 डिग्री का मान पूछ रहा हूं आपसे। साइन 360 का मान मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो कैसे सोचेंगे? तो मैंने तरीका जो सिखाया उसको देखो, एकदम बच्चा वाला गप, कभी भी टेंशन नहीं होगा, तुरंत उसमें रफ में भाग दे दीजिए। तो 4 बार में कट गया सर, तो शेष क्या बचा? 0। मतलब 360 को तुम लिखोगे इस तरह से, 90 इंटू सॉरी 90 इंटू 4 प्लस कितना लिखोगे? 0। तो यहाँ पर आप तुरंत उसको लिख दो, साइन 90 इंटू 4 प्लस 0। सर यहाँ आ गया इवेन नंबर, यहाँ आ गया इवेन नंबर, गौर से देखिए, ये हमारा इवेन हो गया, हिंदी में कहते हैं सम आ गया। तो सम जैसे आएगा तो क्या कहेंगे? नो चेंज। सम आने के मतलब हुआ कि ये क्या होगा? नो चेंज, चेंज नहीं होगा सर, ये साइन है तो साइन में ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका साइन में ही रहेगा, और यहाँ एंगल कितना डिग्री है? 0, ये हो जाएगा साइन 0। इतना सोच लिया। अब ये सोचो 21 क्वाड्रेंट में होगा, तो यदि इसको सोचने के लिए हम लोग तो सोचेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ लिखा हुआ प्लस 0 है, इसका मतलब फोर्थ में आएगा, फोर्थ में आ जाएगा। और फोर्थ में साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, क्या होता है? साइन यहाँ पर निगेटिव होगा सर फोर्थ में। तो फोर्थ में यदि निगेटिव होता है तो आगे माइनस लिख दीजिए, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है, वहां पर आपका ये 0 ही आंसर हो गया। चलिए बहुत अच्छा बात, आपने जवाब इसका दे दिया, सीख लिया। फिर मैं एग्जाम्पल चेंज करूंगा, एग्जाम्पल इतना चेंज करेंगे कि हर बच्चों को सोचना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो क्या आप सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया है? देखते हैं चैट बॉक्स। ऑल स्टूडेंट करेक्ट, सारे बच्चों का जवाब सही है, वेरी गुड। ओ अच्छा, मैथ वाले सर के आंसर बताए थे, अच्छा अच्छा। तो भाई मेरे बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर को, सर ने आपको ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व पहले करा चुका है। लेकिन चलिए हम अपने अनुसार आपको सिखा रहे हैं, तो बस इतना ही नहीं है, 2-3 दिन के अंदर हम आपको डिफ्रेंशिएशन पर ले जाएंगे, छोटा छोटा चीज सिखा के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, साइन नहीं कॉस में लेते हैं, कॉस हम लोग ले लेते हैं 700, या 700 में नहीं, अभी थोड़ा सा नजदीके में आते हैं, 420 डिग्री लेते हैं। कॉस 420 डिग्री का मान पूछते हैं आपसे, तो 420 डिग्री को जैसे लेंगे, अब ध्यान देना यहाँ पर, तो सर 90 से हम भाग देते हैं तुरंत, तो 9 चौके 36, 360 हो जाएगा सर। बचाओ यहाँ पर कितना? 60 बच जाएगा, तो शेष बच गया 60। मतलब इसको लिखोगे 420 को आप लोग लिखोगे 90 इंटू 4 प्लस 60 डिग्री। अब चले आओ जल्दी से, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉस 90 इंटू 4 प्लस 60 डिग्री। तो आप जवाब हो जाएगा, यहाँ पर से देखना गौर से, ये 4 को देखो, ये तुम्हारा इवेन है, इवेन है, तो कहेंगे कॉस नो चेंज, कॉस नो चेंज, कॉस चेंज नहीं होगा, तो जवाब में तुरंत बिना सोचे लिख दीजिए कॉस 60 है, यहाँ हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। यहाँ तक आने के बाद तब हमको देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्वाड्रेंट चारेटो होता है। अब देखिए गिनती करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर आ गया
11, 12, 13 ऐसे करके गिनती होता है। तो अब गौर से देखिए यहाँ पर कितना है, 4। 4 के बाद प्लस में कुछ ना कुछ है, इसका मतलब 5 में चला जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आ गया, मतलब किस में आ गया, फर्स्ट में आ गया। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो आंसर में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। फर्स्ट में हमारा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट सब पॉजिटिव होता है। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तब, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को गिनने के लिए सीख गए, फिर से दूसरा एग्जांपल में सीखिएगा। तो कॉस 60 आपने अब क्या, इसका जवाब क्या होगा, 1/2। कॉस 60 तुरंत आपको मालूम है साइन 30 हाफ हो गया। फिर देखिएगा एग्जाम्पल चेंज करता हूं जल्दी से, आपका क्वेश्चन का जवाब देना है। सर आपको मैं अब एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। कॉस 480 डिग्री ले लिया मैंने इस बार। कॉस 480 डिग्री का मान बताइए। तो सर यहाँ पर अब 80 को बताने के लिए आपके पास ट्रिक जो सिखाया हूं मैं, फटाफट करिए। क्या बार में आएगा, 9 पचे 45, तो 45 हो जाएगा यहाँ पर। तो 30 हो गया यहाँ पर। तो इसको क्या लिखोगे आप लोग, कॉस कॉस 90 गुना 5 प्लस 30, ठीक है ना। तो देखो गौर से यहाँ पर आपका क्या आ गया, 5। 5 हो गया क्या, ऑड ऑड नंबर, विषम संख्या। तो ये कॉस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होके लिख दो साइन 30 डिग्री लिख दिया आपने। अब प्लस या माइनस सोचने के लिए क्वाड्रेंट खोजना पड़ता है। क्वाड्रेंट में खोजोगे कहाँ आएगा बेचारा। तो चलिए गौर से फिर करता हूँ गिनती, 1, 2, 4, 5, 6, फिर तो यहाँ 5 है, 5 के बाद प्लस में कुछ है, मतलब वो चला जाएगा 6 में। तो 6 तुम्हारा आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया सर। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का क्या होता है, कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है। तो मैं किसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, कॉस का ना। तो कॉस का जो आंसर आएगा उसमें माइनस लिख दो, यहाँ पर आगे माइनस लिख देना है। सारे बच्चों को पता चल गया, माइनस हाफ हो गया। तो लगता है आपने सीख लिया होगा। क्या सीखा या नहीं सीखा, कंफर्म सीख गए। कोई वैल्यू पूछे बता दोगे, वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पर से सीखते हैं, एक तो चीज और बताते हैं जल्दी से। कॉस 780 डिग्री का मान बताओ। कॉस सॉरी कॉस 180 का मान हमको बताना है, 780 का मान। चलिए इस बार सबका इंतजार करता हूँ। ऑफलाइन में बच्चे लोग जवाब देने लगे, ऑनलाइन वाला बच्चा जवाब दो तो। कॉस 780 डिग्री का मान कितना हो सकता है। सोनू कुमार ने क्या लिखा रे, प्लस हाफ की माइनस हाफ, प्लस हाफ। सारे बच्चे ने जवाब सही दे रहा है। ललन कुमार खुश हुआ, मगम्बो खुश हुआ। तो इसी बात पर आप लोग सब लाइक कर दीजिए जल्दी से। तो जितने बच्चे क्लास में सब लाइक कीजिए जल्दी से, क्योंकि मैंने देखा कि सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 780 को बनाओगे कैसे, 90 से भाग दोगे। जो बच्चों का अभी भी दिक्कत है सीख लेंगे गलती से। तो कितना बार में खा सकता है, 8 बार में 720 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका, 60 बच गया सर। तो अब इसको लिखोगे आप लोग कितना,
कॉस 90 गुना 8 प्लस 60। सर जल्दी देखेंगे, यहाँ पर 8 हो गया सर, इवन नंबर। इसका मतलब नो चेंज, जो जैसे है वैसे लिखेंगे। कॉस है तो कॉस में ही लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री हो गया सर, फटाक से जवाब। लेकिन अब प्लस या माइनस, उसके उसके लिए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जाएंगे तो 8 के बाद प्लस में कुछ है तो नम्मा में जाएगा वो। तो नम्मा कहाँ होगा? यहाँ 9 होगा। तो नम्मा होगा तो ये किस में आ जाएगा? फर्स्ट। फर्स्ट में साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ आंसर में क्या होगा? पॉजिटिव। तो सारे बच्चों का आंसर एकदम सही है इस बार। चलिए, इसका मतलब आप लोगों ने ईमानदारी से सीख लिया, ईमानदारी से आपने सीख लिया। तो मैं आपका एक क्लास और लूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, जब थोड़ा स्टैंडर्ड में जाएंगे। पूछेंगे आपको कि रे बाबू साइन 22.5 डिग्री का मान कितना, साइन 105 डिग्री का मान कितना, साइन 15 डिग्री का मान कितना, साइन 75 डिग्री का मान कितना। तो उसको बताने के लिए जो फार्मूला का जरूरत है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और उसमें जो फार्मूला सिखाएंगे मोशन चैप्टर पढ़ने में, प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ेंगे कि गेंद को हवा में फेंकते हैं, गेंद जो गति करता है, उस गतिशील गेंद में थ्योरी को पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति के फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, जिसको मैं उपयोग में वो मैं आपको सिखा रहूंगा। अगले क्लास में, कल के क्लास में ये मैं सिखा दूंगा आपको। ओके, बाय बाय।